Good morning, students. So now we are going to continue the previous lecture in which we were going to discuss electric current and unit of electric current. लेकिन हुआ क्या हमने डिस्कस क्या किया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस. Okay. So now we are going to continue the previous segment which was remaining for us. So students हमने क्या किया था एक कंडक्टर लिया था इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन करने के लिए. ये कंडक्टर क्या हो सकता है? तो ये कंडक्टर जो है कोई भी मेटल का बना हुआ हो सकता है. आयरन हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया. ठीक है. अब इसका बना हुआ कंडक्टर है, सिलिंड्रिकल शेप में लिया हुआ है. जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस प्रेजेंट नहीं होता है तो इसके अंदर क्या होता है, मैंने आपको बताया था, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि रैंडम मोशन करते हैं, इधर उधर इनका मूवमेंट रहता है. लेकिन ये मूवमेंट किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं होता और ये इस तरह से मूव करते हैं कि एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देते हैं. ओके. तो नेट मूवमेंट नहीं मिलता है. और ये मूवमेंट कौन सी एनर्जी के कारण होता है ये भी मैंने आपको बताया था. दैट इज ड्यू टू थर्मल एनर्जी. ये हमने डिस्कस किया. ठीक है. तो ये तो इसकी पिक्चर है विदाउट द पोटेंशियल डिफरेंस. तो पोटेंशियल डिफरेंस हम क्रिएट करते हैं बैटरी से. जैसे हम बैटरी लगाते हैं, व्हाट इज बैटरी? बैटरी इज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल. तो ये रहा एक सेल, ये रहा दूसरा सेल, दो सेल लगा दिए, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव टर्मिनल. ऐसा आपने लिखा हुआ देखा भी होगा अपनी बैटरीज में. इस पॉजिटिव का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक टर्मिनल को बैटरी में हाई पोटेंशियल रखा जाता है. हाई पोटेंशियल मान लीजिए, ऐसे एग्जांपल दे रहा हूं समझने के लिए. मान लीजिए इसका पोटेंशियल 100 वोल्ट है और दूसरा पोटेंशियल लो रखा जाता है. इसका पोटेंशियल मान लीजिए केवल 10 वोल्ट ही. अब क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस बन गया. पोटेंशियल डिफरेंस बन गया 90 वोल्ट. और याद रखिएगा, जहां पर भी पोटेंशियल डिफरेंस प्रेजेंट होगा वहां क्या होगा? करंट फ्लो करने स्टार्ट होगा पोटेंशियल डिफरेंस के कारण. और ऐसा क्यों होता है? अब देख लीजिए, आप लोग मेरा लेक्चर देख रहे हैं तो अभी एक बात तो मान लेते हैं कि मेरा पोटेंशियल आपसे हाई है, आपका मेरे से लो है. नॉलेज का पोटेंशियल क्या हो रहा है? ज्ञान का फ्लो है, नॉलेज का फ्लो है. तो एक एक करके धीरे धीरे आपका पोटेंशियल जो है वो बढ़ते चले जा रहा है और मेरे तरफ आ रहा है. मेरा तो नीचे नहीं हो रहा है, आपका ऊपर आ रहा है. और एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी जिस दिन आप भी एमएससी फिजिक्स कर लेंगे या इक्विवेलेंट भी कोर्स कर लेंगे, उस दिन क्या होगा? नॉलेज का ट्रांसफर होना बंद हो जाएगा क्योंकि अब कोई पोटेंशियल डिफरेंस प्रेजेंट नहीं है. ऐसे वाटर है. वाटर क्या करता है? मान लीजिए हमने एक दो कंटेनर्स लिए. ठीक है. एक कंटेनर ये रहा और एक और कंटेनर ये रहा. और इन दोनों कंटेनर्स को हमने क्या कर दिया? कनेक्ट कर दिया, इंटरकनेक्ट कर दिया. अब क्या होगा? मान लीजिए इसका पोटेंशियल हाई था पहले. ठीक है. अब क्या होगा? इसका लेवल नीचे आते चले जाएगा और इसका बढ़ता चला जाएगा. और एक जगह आके रुक जाएंगे. जब दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, दोनों की हाइट सेम होगी, तब तक क्या होगा? वाटर फ्लो करता रहेगा. वाटर भी तब तक फ्लो करेगा जब तक दोनों का पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए. So, in the similar way, current also flows from the higher potential to the lower potential. तब तक करंट फ्लो करता है. तो देखिए, ये हाई पोटेंशियल होने की वजह से क्या होगा? ये तो खैर एग्जांपल था. मान लीजिए 20 वोल्ट की बैटरी है. यहाँ जो हाई पोटेंशियल है वही हाई पोटेंशियल यहाँ पर पहुंच जाएगा. और यहाँ का लो पोटेंशियल ऐसा क्यों हो रहा है कि पहुंच जाएगा? क्योंकि ये वायर है. वायर अच्छा कंडक्टर होता है और अच्छा कंडक्टर क्या कर देगा? पोटेंशियल को एज इट इज ट्रांसफर कर देगा. ये नेगेटिव पोटेंशियल है, ये नेगेटिव पोटेंशियल यहाँ तक भी पहुंच गया. अब समझने की कोशिश कीजिए, एक इलेक्ट्रॉन जिस पर नेगेटिव चार्ज है और ये रहा पॉजिटिव चार्ज. इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव. तो ये इलेक्ट्रॉन जो कि पहले इधर उधर रैंडम मूव कर रहा था, अब क्या होगा? इसको एक डायरेक्शन मिल गई. अब ये इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं जाएगा. अब ये इलेक्ट्रॉन इस हाई पोटेंशियल की ओर जाएगा. ये वाला इलेक्ट्रॉन भी इस हाई पोटेंशियल की ओर अट्रैक्ट होगा. तो तीसरा इलेक्ट्रॉन भी हाई पोटेंशियल की ओर अट्रैक्ट होगा. जितने भी इलेक्ट्रॉन्स जो पहले रैंडम मोशन कर रहे थे, अब उनकी रैंडम मोशन स्टॉप होकर उनको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन मिल जाएगी और ये सभी इलेक्ट्रॉन्स एक ही डायरेक्शन में मूव करने लगेंगे. और देखिए, हो सकता है कि सारे इलेक्ट्रॉन इस हाई पोटेंशियल की रेंज में ना पहुंच पाए क्योंकि ये बहुत डिस्टेंस पे है. तो ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव की रेंज में पहुंच चुके हैं. नेगेटिव और नेगेटिव दो लाइक चार्जेस हमेशा एक दूसरे को रिपेल करते हैं. इस वजह से फिर से ये इलेक्ट्रॉन भागेगा. कहां भागेगा? सामने की ओर. तो ये जितने भी इस कंडक्टर के जो इलेक्ट्रॉन्स पहले रैंडम मूव कर रहे थे, जिनका कोई नेट मूवमेंट नहीं था, अब इन इलेक्ट्रॉन्स पे नेट मूवमेंट. अब इन इलेक्ट्रॉन्स का जो नेट मूवमेंट है वो किस रेट से हो रहा है ये हमें नहीं मालूम. रेट का मतलब था विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कितने टाइम में कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं. तो वो टाइम को या उस रेट को डिफाइन करना बहुत जरूरी है कि कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ. तो हमने क्या किया? कंसेप्ट बनाया.
हमने सोचा, मान लीजिए हमने 1 घंटा 2 घंटा इसको ऑब्जर्व किया, ठीक है, कितनी भी देर, तो मान लीजिए हमने टी टाइम इसको ऑब्जर्व किया, टी टाइम, और टी टाइम में हमने देखा क्यू चार्ज फ्लो कर रहा है। क्यू चार्ज कैसे फ्लो किया होगा, मैंने आपको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बताया था कि ये इलेक्ट्रॉन ये जो ट्रांसफर हो रहे हैं, देखिए ये इलेक्ट्रॉन कैसे ट्रांसफर हो रहे हैं। अब हम कैसे कह सकते हैं कि पहले नहीं हो रहे थे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर और अब हो रहे हैं। अब अगर आप यहाँ पे क्रॉस सेक्शन रख दीजिए, क्रॉस सेक्शन का मतलब है कोई एरिया रख दीजिए, तो आपको लगेगा कि हाँ लगातार इलेक्ट्रॉन्स बाहर की तरफ जा रहे हैं। पहले ऐसा हो रहा था, नहीं हो रहा था, पहले एक इलेक्ट्रॉन इधर इधर टकरा रहे थे और कोई भी उनका नेट मूवमेंट नहीं था इन द एब्सेंस ऑफ दिस पोटेंशियल डिफरेंस। और इसको एब्सेंट करने का एक और तरीका भी है, आप यहाँ पे की लगा दीजिए, इसे कहते हैं कि जब ये की ऐसे होगी तो इसे हम बोलते हैं ओपन की, तो कोई भी चार्ज ट्रांसफर नहीं होगा, और जब ये क्लोज होगी तो इस तरीके से। तो अभी फिलहाल हम क्लोजली स्टडी कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। तो हमने देखा टी टाइम में क्यू चार्ज मूव कर रहा है। कैसे किया होगा क्यू चार्ज मूव, क्योंकि क्यू इज इक्वल टू एम पी। मान लीजिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जाएंगे और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी मल्टीप्लाइड टू चार्ज इन वन इलेक्ट्रॉन, 1.6 into 10 की पावर माइनस 19। तो टी टाइम में क्यू चार्ज फ्लो किया, वन टाइम में कितना चार्ज फ्लो किया, क्यू अपॉन टी, और इसी को हम बोल देते हैं इलेक्ट्रिक करंट। ओके, I is equal to Q upon T, denoted by I. Electric current is denoted by I. So the charge which flows, the charge which flows per unit time क्यों, क्योंकि T upon is known as electric current, is known as electric current। तो इलेक्ट्रिक करंट की जो है डायरेक्शन कहाँ होती है, ये इसकी यूनिट क्या होती है, दोनों डिस्कस करना है। पहले तो आप डायरेक्शन को समझ लीजिए। इलेक्ट्रिक करंट होगी, देखिए ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन्स के हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होती है, और वी कैन से द इलेक्ट्रॉन्स आर अपोजिंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं टुवर्ड्स द हाई पोटेंशियल अटैक करते हुए, तो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होगी ये, कौन सी हो गई, फ्रॉम द हाई पोटेंशियल टू द लो पोटेंशियल, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब इसकी यूनिट क्या होती है, यूनिट इसकी होती है इलेक्ट्रिक करंट की एम्पियर। एम्पियर इज द यूनिट फॉर इलेक्ट्रिक करंट। इसको डिस्कस कर लेते हैं कि 1 एम्पियर को कैसे बनाएं। हमने देखिए I is equal to Q upon T बना दिया, I is equal to Q upon T। तो अगर आपको करंट 1 एम्पियर चाहिए तो क्या करना होगा, चार्ज को करना होगा 1 कूलम, और टाइम को भी कितना करना होगा 1 सेकंड, तो तब कितना बनेगा 1 एम्पियर बनेगा। तो इसी तरीके से डिफाइन की जाती है, if 1 कूलम, if 1 कूलम of charge, if 1 coulomb of charge is transferred in 1 second, then the electric current, then the electric current is said to be 1 एम्पियर। तो आई होप आपके समझ में आ गया हो कि 1 एम्पियर क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, दैट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। क्योंकि हमें रेट मालूम होना चाहिए कि किस रेट से ट्रांसफर हो रहा है चार्ज, यूनिट टाइम में कितना ट्रांसफर हो रहा है, वरना हम दो कंडक्टर्स को कंपेयर ही नहीं कर पाएंगे कि चार्ज तो दोनों में फ्लो कर रहा है। सो दैट इज व्हाई वी शुड हैव एटलीस्ट द स्पीड ऑफ, हम कह सकते हैं कि हमने रेट निकाल के स्पीड का पता लगा लिया कि कितने टाइम में कितना चार्ज ट्रांसफर हो रहा है। तो यूनिट टाइम में चार्ज जितना चार्ज ट्रांसफर होगा दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। इसकी यूनिट होती है एम्पियर। एम्पियर को हमने डिफाइन कर दिया और पूरी पिक्चर आपको क्लियर हो गई होगी। थैंक यू, गॉड ब्लेस।